सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश को लेकर आज संसद में हंगामा हो सकता है। आज सुबह 10 बजे राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे के ऑफिस में होने वाली बैठक में विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इधर अपने ऊपर हमले को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है, तो सांसद की सुरक्षा को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की अपील की। रविवार शाम सांसद पप्पू यादव पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सनातन के अपमान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू ने आरोप लगाया कि ये एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की, तो वहीं पकड़े गए आरोपी सुमित और उसके साथी हैप्पी शर्मा का दावा है कि उसने पप्पू यादव पर हमला नहीं किया, बस सनातन के अपमान पर सवाल करने वो आया था, जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी। आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? चढ़ावा चोरी मामले में प्रोटेस्ट को लेकर सनातन के अपमान पर फंसे बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश और फिर एक्स पोस्ट के जरिए पप्पू यादव का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, ये बता रहा है कि आज सदन में हंगामा तय। आज विपक्ष संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दिल्ली में अपने ऊपर हमले के बाद पप्पू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पीएम साहब और गृह मंत्री जी, बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है? यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर, कालनेमी ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन कौन है? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई हो। पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा, तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट के जरिए लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही सांसद पप्पू यादव के हमले के लिए बीजेपी पर अटैक किया। रविवार को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अपने दिल्ली वाले आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार हंगामा और धक्का मुक्की के बीच उन पर हमले की कोशिश की गई। आरोप है कि पप्पू यादव पर चप्पल फेंके गए और चाकू से हमला किया गया। सांसद पप्पू यादव ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। सीने पर चोट लगी, ये हमको कहा गया कोई बाबा इनाम दिए हैं 51 लाख, कोई 11 लाख। कल मेरे परिवार के घर पर रात में जाके धमकी देना। आप इतना कुकर्म किए, मंदिर की चोरी की, केदारनाथ बद्रीनाथ सभी जगह की चोरी आपने की, तब तो कोई मुद्दा नहीं है। और आज आप हमने एक प्रोटेस्ट किया, वो भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, गाली नहीं दी, लोकतांत्रिक आप मार करो, जला दो इसको, मार दो इसको। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब नहीं डरी तो फिर पप्पू यादव कहाँ से डरेंगे? लेकिन क्या पप्पू जी, ये जो लोग आए थे, इनकी मंशा आपको मारने की? तो आप देखिए ना, छोड़ा बाबा लोग का फोन आता है, मार देंगे, जला देंगे। तो अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर उनकी कैसी कार्रवाई? हम तो कई बार बोले हैं, कोई ध्यान कभी नहीं पड़ता, ना दे, जला दे, जिंदा कर दे, बस मेरे घर को भकस दे। हमको और किसी चीज की लेना देना नहीं है। इसको जितना लड़ना हो हमसे लड़े, जनता नहीं होती तो आज हमको मार दिया गया होता। सांसद पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवा पहनने के विवाद पर अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने भगवा पहनकर भगवान राम की तस्वीर अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के सामने रखने पर सवाल किया। सवाल के दौरान ही सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? पप्पू यादव पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सुमित गिरी है, जिसकी उम्र 34 साल है। उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। आरोपी गाजियाबाद में लोहे का काम करता है।
सुमित मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। पप्पू यादव पर हमले में चाकू के इस्तेमाल की बात पप्पू यादव के पीएसओ और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई। हालांकि हमले की कोशिश के आरोपी ने चाकू से मना किया है। फिलहाल पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में ले लिया है। अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है और ऑफिशियल शिकायत का इंतजार कर रही है। पप्पू यादव के घर में हम सीधे गेट से घुसे थे, हमारी चेकिंग हुई थी। हम केवल उनसे बात करने गए थे कि ये आप सनातन के प्रति ऐसे ओछे सवाल क्यों करते हैं। आप भगवा वस्त्र पहन के किसी के पैरों में गिर रहे हैं, किसी पेटियों को गिर रहे हैं, और जो है हमारे भगवान आराध्य श्री राम है, उन्हें किसी के पैरों में गिर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। हम ये बात करने गए थे, उन्होंने हमारी पीटना, उनके लोगों ने हमें शुरू कर दिया। तो पहला तो लेकिन वीडियो में आ रहा है कि जो है वो चप्पल फेंकी गई है। नहीं, कोई चप्पल नहीं फेंकी गई। हमने सवाल पूछा, मैं आप भगवान राम हमारे आराध्य हैं, आप उन्हें ऐसे क्यों करते हो, वो किसी के पैरों में गिर रहे हो, भगवा वस्त्रों को पहन के लौट रहे हो संसद के बाहर, ये क्या मतलब है। ये बात की केवल हमने। कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा है आपके ऊपर? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। पार्टी से हैं? नहीं, हम सनातनी हैं। जी, हम पे हमला हुआ था। आप जब हमारे अंदर गए थे, चोट लगी हुई है जब यहाँ आप अंदर गए थे, हाँ, ये जो दिखा रहे निशान ये लगे हुए, जी, तो जी। उन लोगों की तरफ से हाँ, आप पर हमला हुआ। जी। आपसे पुलिस ने कांटेक्ट किया उसके बाद? पुलिस ने कोई मौके से चाकू बरामद किया। नहीं, कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था। हम नहीं हत्ते थे, ये सब उनका वो है, चाकू वाकू सब वो लगा रहे हैं। सांसद पर हमले को लेकर घटना के समय मौजूद पप्पू यादव समर्थक ने दावा किया है कि आरोपी हमले की नीयत से आया था और चाकू से अटैक करने की कोशिश की। पप्पू समर्थक ने बताया कि शख्स हमला कर रहा था, फिर भी दिल्ली पुलिस उसे बचा रही थी। अचानक से वो एकदम से उठे, गालियां देना शुरू किया और चाकू के साथ उठे। तो मैं साहब के पीछे ही था, मैंने यूं करके अपना हाथ आगे किया, तो ऐसे क्रॉस में उन्होंने ये उंगली आगे थी, तो एकदम से इस पे टच करता हुआ सीधा उनका चाकू गया। वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी है, दिल्ली पुलिस उसको अपने साथ ले गई है और हम लोगों को बचाने की बजाय दिल्ली पुलिस उन्हें बचा रही थी, हमलावर को। क्या कुछ हमला करने से पहले कुछ बोला उन लोगों ने, कोई बातचीत की? कोई बातचीत नहीं की, मारने के इरादे से आए थे। सांसद पप्पू यादव की सनातन के अपमान के मुद्दे पर सियासत गर्म है और आज संसद सत्र में पप्पू पर हमले की गूंज सुनाई देने वाली है।